चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जॉन लॉरेंस एंड पॉलिसी ऑफ मास्टर्नल इनएक्टिविटी। आप प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को मेरे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंग्लो वार में तो आपने देखा ही था कि भाई फ्रेंडली रिलेशन अफ़गानिस्तान के साथ बनाने के लिए ये चीज़ हुई थी। उसके बाद उसमें क्या हुआ, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। फिर क्या हुआ, 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके ब्रिटिश क्राउन आ गया था। 1857 के रिवोल्ट हुआ, तो उसके बाद फिर 1858 में ब्रिटिश क्राउन रूल करने लगा था। और भाई जो अफ़गानिस्तान के साथ जो ट्रीटी चल रही थी, जो लॉर्ड एलेनबोरो ने करी थी 1842 में, वो तो भाई ट्रीटी उनके साथ चल ही रही थी, तो उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं हुआ। दोस्त मोहम्मद और क्राउन का जो फ्रेंडली रिलेशन था वो सेम रहा। फिर 1863 में दोस्त मोहम्मद की डेथ हो गई। अब दोस्त मोहम्मद की भाई 16 बीवियाँ थी, 25 बेटियाँ थी, 27 लड़के थे। ठीक है, 25 बेटियाँ 2 मिला लो तो 27 लड़के थे। अब जब दोस्त मोहम्मद की डेथ हुई तो भाई इन लोगों के बीच में कंपटीशन चलने लगा कि कौन, मैं गद्दी पे बैठूँगा, मैं गद्दी पे बैठूँगा, और कौन नेक्स्ट आमिर बनेगा अफ़गानिस्तान का। ब्रिटिश क्राउन ने इसके अंदर मतलब अपॉर्चुनिटी तो वो हमेशा यही ढूंढते थे कि आपस में लोगों के बीच में लड़ाई हो, को मुझसे मदद मांगने है और मैं जा कर के उसकी एरिया पूरी कैप्चर कर लूँ इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना करके। मगर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वाइसरॉय जो उस टाइम के थे, लॉर्ड लॉरेंस, 1864 से लेके 1869 तक ये लॉर्ड लॉरेंस वाइसरॉय रहे। उनके थोड़े से डिफरेंट विचार थे। उनके क्या विचार थे, उनको ये था कि उन्होंने फॉलो की पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इंटरफेयर करने की उनके इंटरनल मैटर्स में। ये था तो ये अफ़गानिस्तान में जो गद्दी की लड़ाई हो रही थी उसमें उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है अफ़गानिस्तान के इंटरनल मैटर में कि वो आपस में लड़ रहे हैं गद्दी के लिए, किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, जो राजा बनेगा हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। यही था कभी कोई राजा बना तो वो कुछ टाइम के लिए तो लॉर्ड लॉरेंस जो थे उन्होंने उसके पास वही फ्रेंडली रिलेशन वाली जो ट्रीटी उसे याद दिलाने के लिए भेज दिया कि भाई जो उनका चल रहा था वही चले। फिर उसके बाद कोई बन रहा था उसके पास, लास्ट में क्या हुआ, शेर अली बने अफ़गानिस्तान के आमिर। और उसके बाद उन लोगों ने उसके पास फ्रेंडली ट्रीटी भेज दी कि हाँ ये था, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, मगर उन लोगों ने इंटरप्ट नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम था ऐसा। तो रीज़न क्या था भाई पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी फॉलो करने का? रीज़न ये था कि ब्रिटिश को ऑलरेडी पता था कि फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था, तो उन लोग जो अफ़गान चीफ थे ट्राइबल जो थे वो काफ़ी ताकतवर थे, तो उन लोग के बीच में वो इंटरप्ट करके अपना और नुकसान नहीं कराना चाह रहे थे। दूसरा रीज़न ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया था कि अभी रशिया की तरफ से कोई सीरियस डेंजर अभी नहीं है, तो इंटरप्शन उनको करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं फील हुई। तीसरा रीज़न ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुकून वाली पॉलिसी अपनानी थी, इसीलिए उन्होंने फॉलो कर ली पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। और ये 1864 से लेके 1876 तक अफ़गानिस्तान में ये पॉलिसी चलती रही। पहले जॉन लॉरेंस ने इसको लाया था, उसके बाद जॉन मायो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये तीनों ने परस्यू भी किया इनकी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी को। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि भाई इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। अब सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग कर लेंगे तो मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच।